टेढ़ा पहाड़ और निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये साबित हुआ आज कि इसमें कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों के फंड को गैर कानूनी करार देना। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए। ये जो 8 साल से इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ एक हजूम इकट्ठा किया गया था, एक मीडिया वॉर शुरू की गई थी, वो अपनी मौत आप मर गई है। इमरान खान एक मकबूल और मजबूत लीडर है। ये एएनपी वाला वक्त नहीं है कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। मैं पूरा यकीन रखता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस जगह भी जाना पड़ा, ये पहली दिन ही इसको उड़ा दिया जाएगा। और आज मेरा ख्याल है कि जितनी 14 पार्टियों ने सियासी हमाकतें की हैं, इन 14 पार्टियों की सियासी साख राख बन गई है। ये सियासी साख इनकी राख बन गई है। ये इमरान खान को अवाम में शिकस्त नहीं दे सके। ये अवाम इमरान खान को, इनको अंदाजा नहीं है कि वो कहां तक घरों में घुस गया और लोगों के दिलों में घुस गया। मैं आज इमरान खान को और पीटीआई को उसकी फतह का दिन करार देता हूं और पीडीएम और हुकूमत के लिए आज शिकस्त का दिन है। वो रोएं, धाड़े मारें, चीखें, चलाएं, शिकस्त उनका मुकद्दर है और कौम और मुल्क पर इम्तहान का वक्त है। हमें फिलफौर अब इलेक्शन में चले जाना चाहिए ओवरसीज वोटों के साथ। उन्हें सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें, हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो पीएमएलएन और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फ़ंडिंग को अवाम से छुपाए और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फ़ंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल एक ही है, हाँ, कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये ज़रा थोड़ा इसमें यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे।
जी, वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दे। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है, जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज है, वो कहती है कि जब हम आवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जी जब यूसुफ इकबाल साहब का मामला हुआ तो आवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI में वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था, तो फैसले को तस्लीम नहीं तो ये जो रेमेडी है वो चलेंगे। हाँ, यही किया, यही कहा आप। मेरा ख्याल आए लेट है, आपने सुना नहीं जी। नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फ़र्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हों। जैसे कि अभी फ़ारूक ने और मलिका ने कहा कि आप ज़रा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो ज़रा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या होती है। और एक और बरादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कैंपेन करते रहे। आपने सवाल पूछा है भाई। आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पेशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा, वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियाँ दी गई, गालियाँ देकर थोड़ा फंडिंग दी जाती है। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी हाँ, आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को दी गई उसमें अगर कोई तफसीलात होंगी तो ज़ाहिर उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं, देखिए कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में, आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फ़ंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा ना करवाया, वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है, वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात हैं उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई ज़ाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नज़र में उस तनाजुर से भी नहीं देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासुर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई PTI लाहौर का अकाउंट है, कोई PTI बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस में नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है। बताता हूँ, ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे।
अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है, वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर एस बाबर की थी, वो तो अकबर एस बाबर का इजी अकबर एस बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ। वो तो समझे ना, नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं ना इस हवाले से। अकबर एस बाबर की तो बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है, वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए हैं और बैंकिंग अकाउंट में आए हैं। उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट रुक जाए, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ लें, वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, लिहाजा वो भी एक नुक्ता है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को।